नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। अब तो मैं आगे दिखा रहा हूँ मैं कि अभी लाइटनिंग अरेस्टर का पहले मस्ट कैसे लगता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग केबल से कैसे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग केबल ले जाने के लिए केबल डक्ट्स का यूज करने वाले हैं। ज़्यादातर पुराने बिल्डिंग्स में क्या होता है कि केबल डक्ट का ऑप्शन नहीं होता, तो बाहर से ले जाना होता है। इसमें ऐसा नहीं है, केबल डक्ट हम लोग के पास अवेलेबल है क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत नई है अभी, तो हम लोग डक्ट के थ्रू लेके जाएंगे। नीचे अर्थिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसका बिहाइंड द सीन मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। आओ चलो और आगे कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये लाइटनिंग अरेस्टर है ESC का, यही हम लोग इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। और करीब इस बिल्डिंग की जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 फीट्स के आसपास है। देख सकते हैं लगभग एक मोबाइल टावर के बराबर। वहाँ पे देखिए आप, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी ऑनगोइंग है। हम लोग वहाँ पे 5 मीटर का मस्ट इंस्टॉल करेंगे। अभी 3 मीटर का पार्ट वो है और उसका एक और एक्सटेंशन है वहीं पे। सबसे पहले हम लोग मार्किंग करके सीलिंग पर होल्स ड्रिल कर रहे हैं। फिर इन्हीं होल्स में फास्टनर लगाएंगे और उसके ऊपर GI मस्ट के बेस को सिक्योरली माउंट करें। हम लोग GI मस्ट में लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं। आप जो अभी GI मस्ट के ऊपर वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं। यह इंसुलेटर लाइटनिंग अरेस्टर और GI मस्ट को सेपरेट करता है और अनवांटेड करंट को फ्लो करने से रोकता है। इस लाइटनिंग अरेस्टर को हम लोग घुमा घुमा के अच्छे से टाइट कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम लोग डाउन कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। यह डाउन कंडक्टर लाइटनिंग करंट को सेफली ग्राउंड तक ले जाएगा। अब हम लोग GI मस्ट को फाइनली उसके पोजीशन पर फिट कर रहे हैं जहां हमने फास्टनर लगाया था। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमारे लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉलेशन इस स्टेज पर लगभग 60% कंप्लीट हो चुकी है। तो हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। नमस्ते। और स्वागत है आपका विवेक अर्थिंग में। और आज हम आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं हमारे कस्टमर्स के तरफ से, क्योंकि आप भी हमारे लिए बहुत एक प्यारे कस्टमर हैं। और हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि पहले हम लोग का वर्क कैसा आपको लग रहा है और कैसा प्रोसेस रहा है आपके लिए। एक्सपीरियंस वाज गुड। ओके, ठीक ठाक था। शुरू से एंगेजमेंट भी अच्छा ही था और वर्क ऑर्डर देने के तुरंत ही बाद ही काम चालू हो गया। लगभग हम लोग को 3 to 4 डेज लगते हैं मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए बस। तो नॉर्मल तो है, कोई ज़्यादा डिले नहीं था। और जो काम करने के लिए आए थे ऑल ऑफ देम आर गुड। उनका व्यवहार भी अच्छा है। एक बार हम लोग वर्क दिखा रहे थे, देखो वहाँ पे वर्क चल रहा है ऑलरेडी, ऑनगोइंग है। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग एक ESC लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सर बजट के बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बजट कैसा रहा और किफायती कितना है और क्वालिटीज कैसी है मटेरियल्स की? आपने जब टच किया, उसको देखा सामने से, कैसा? हाँ, जो हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोग सोचे थे कि जो कन्वेंशनल वे है उससे करेंगे तो काफी सारा, मतलब हम लोग को बिल्डिंग जो एरिया है हाँ तो पूरा कवर करने के लिए बहुत सारा लगाना पड़ता था। तो उसके वजह से कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होने का चांसेस था। फिर हम लोगों को पता चला इसके बारे में, तो फिर हम लोग उसमें भी सर एक बात बताना चाहूँगा, उसमें भी कॉस्ट हम लोग कम कर सकते थे, बट मार्केट में लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग को यूज करना होता है प्योर कॉपर का, बट कॉपर बॉन्डेड लगा देते हैं उस जगह पे, जिस वजह से उसकी भी कॉस्ट बहुत कम आ जाती है फिर। और क्या प्राइजेस रहे हैं अप्रॉक्स आपके लिए, कस्टमर कुछ बताना चाहेंगे? प्राइसेस 1.5 लाख अप्रॉक्स। अभी पूरा पता नहीं वो क्योंकि केबल का लेंथ एग्जैक्ट अभी मेजर नहीं हो पाया है, तो उसके बाद पता चलेगा। हाँ, उसके बाद पर अप्रॉक्स ये बजट क्या है? अप्रॉक्स 1.5 लाख की GST वगैरह सब कुछ लेकर, GST वगैरह सब कुछ लेकर, ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन एवरीथिंग इसमें काउंट है। और हम लोग बताना चाहेंगे एक और बात कि इसमें हम लोग 70 स्क्वायर mm का फ्लेक्सिबल कॉपर केबल यूज कर रहे हैं, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड, लगभग भी 50-60 ईयर से अबव। नहीं, वो एक कंसर्न है कि जो लाइफ है, जो अर्थिंग मटेरियल जो हम लोगों ने डाला नीचे, कन्वेंशनली हम लोग ने देखा है कि जो काम करते वो सॉल्ट और पता नहीं क्या क्या कुछ डालते हैं। हम लोग जितने भी अर्थिंग्स लगा लेना, ये सबके लगभग जो लाइफ रहता है 10 साल से 15 साल के बीच में रहते हैं। उसके बाद वो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे लगा। सॉल्टी वाटर नीचे ज्यादा रहता है। अब यही जाके मैं ये सेम अर्थिंग अगर मैं जाके उड़ीसा के कोई पूरी साइड के एरिया में लगा दूं तो 5 साल में खत्म हो जाएगा।
और वो इधर है तो 10 साल आराम से डबल लाइफ का फर्क आ जाता है उस चीज में। ओके। और सेम केस होता है। बट अगर इसी में हम लोग चाहते हैं कि लाइफ हम लोग को 50 to 60 ईयर्स के आसपास चाहिए, तो हम लोगों को प्योर कॉपर में जाना होता है। और उसमें एक और चीज ध्यान रखनी होती है, जो प्योर कॉपर का जो अर्थिंग होता है ना, उसकी थिकनेस, लाइक वो कितना मोटा पाइप से बना हुआ है। और नीचे जो पिट है उसमें अपने कुछ केमिकल्स, हाँ, केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो उस केमिकल से हम लोग इंश्योर ये करते हैं कि जो सॉइल है उससे कंडक्टिविटी बनी रहे। ओके। अगर वो केमिकल यूज हम लोग ना करें तो थोड़ी सी रेजिस्टिविटी सभी के साथ लूज हो जाती है। जैसे जब भी हम लोग का जो सॉइल होता है वो जो कॉम्पैक्ट होने लगता है और बहुत सॉलिड टाइप के जब फॉर्म करने लगता है, तो उस टाइम पे हम लोग को लूज करते हैं। ओके। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस टाइम पे, उसको हम लोग का मेंटेन करना होता है इस वजह से। ठीक है। ओके। और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन सर? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। जो हम लोगों ने शुरू में ही क्लैरिफाई कर लिया था सारा चीज। देखा तो ये ऑर्डर मिलने से पहले मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए जो कहना नहीं है। मतलब बहुत ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन थे और बहुत सही क्वेश्चन है, कस्टमर्स को हमेशा पूछना चाहिए वो क्वेश्चन। चलिए सर, अब इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। थैंक यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी आपने ऊपर देखा कि लाइटनिंग अरेस्टर हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल किया, डाउन कंडक्टर के बारे में आपने जाना। जैसा कि मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि लाइटनिंग अरेस्टर में 3 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है लाइटनिंग अरेस्टर होता है, दूसरा होता है डाउन कंडक्टर एंड तीसरा होता है अर्थिंग। मेरे सामने जो आप 3 देख रहे हैं ये अर्थिंग है। हम लोगों ने 3 अर्थिंग कर रखी है। तीनों को हम लोग आपस में पैरेलल कनेक्शन करेंगे। एक ही केबल से कनेक्ट होगा। जो ऊपर से हम लोग केबल आ रही है जिसको डाउन कंडक्टर कह रहे हैं 70 स्क्वायर mm का, वही केबल से हम लोग तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा वो हम लोग कॉपर केबल्स में रिंग लग्स का लगाकर नट बोल्ट के थ्रू उसको टाइटन करेंगे। तो चलिए, यही था इस वीडियो में, छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमर रिव्यू कि कैसा कस्टमर को लगा और एक साइड पर हम लोग कैसे वर्क करते हैं लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। आपको देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कोई अलग अनोखे प्रोडक्ट को लेकर या कोई एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सी यू सून।